अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्यूबी कहानी टीवी पे खुश आमदीद। आज हम लाए हैं आपके लिए एक निहायत ही दिलचस्प किस्सा। ये किस्सा है पंजाब के किसी गांव का, लेकिन इस किस्से में हम सब के लिए बहुत सारे सबक पोशीदा हैं। हम कोशिश करते हैं कि मुख्तसर मगर सबक आमोज किस्से कहानियां आपके साथ शेयर करें। आपसे गुजारिश है कि अव्वल ता आखिर वीडियो को जरूर देखा करें और लाइक कमेंट जरूर दिया करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं आज की कहानी की जाने। तो नाजरीन, किसी गाँव में एक पहलवान रहता था। अपने इलाके का बहुत मशहूर और जाना माना पहलवान था। इसकी एक ही बेटी थी, बहुत लाडों और प्यार से पाली हुई थी। खूबसूरत और नाजुक मिजाज बेटी जवान हुई तो पहलवान को इसकी शादी की फिक्र हुई। क्योंकि खुद फने पहलवानी से ताल्लुक रखता था, इसलिए अपनी बेटी के रिश्ते के लिए भी एक पहलवान ही पसंद किया। ऊंचा लंबा तने हुए बदन का मालिक, घनी मूंछों वाला गबरू जमींदार पहलवान। खैरो आफियत से शादी हुई। नाजों पली बेटी को अलविदा किया। चंद माह भी न गुजरे थे कि पहलवान दामाद ने बेटी को मार पीट कर घर से निकाल दिया कि घर का कोई काम नहीं आता। बेटी रोती हुई जब घर पहुंची तो बाप का दिल बहुत रंजीदा हुआ, मगर किसी को कुछ न कहा कि फजूल में तमाशा बनेगा। बीवी से कहा कि इसे हर चीज सिखाओ जो घरदारी के लिए जरूरी होती है। माँ ने बेटी को झाड़ू पोछा, खाना पकाना, सफाई सुथराई सब सिखाया। चंद माह बाद सुलह सफाई हुई। दामाद को बुलाया, माफी मांगी कि शर्मिंदा है, लाड प्यार में घरदारी न सिखाई। बेटी दोबारा से अपने घर को रुखसत हुई। कुछ अरसा ही गुजरा था कि बेटी फिर से मार खाकर दोबारा मेके वापस आ गई कि इसे कोई सीना पिरोना नहीं आता। पहलवान बाप बेचारा फिर बहुत दुखी हुआ और बीवी को कहा कि इसे सीना पिरोना भी सिखाओ। बीवी ने सिलाई कढ़ाई, गोटा किनारी, रजाइयां, यहाँ तक के परांदे और औजार बंद बनाने भी सिखाए। फिर दामाद को बुलाया, गलती की माफी मांगी और बेटी को दुआ देकर रुखसत किया। कुछ ही अरसा गुजरा था कि बेटी फिर से मार जिस्म पर नील के निशान पड़े हुए घर वापस पहुंची और आकर अपने बाप से कहा कि अब मेरे शोहर ने निकाल दिया है कि तुम्हें खेत खलियान का काम नहीं आता, तुम गाय भैंसों का दूध नहीं दो सकी। पहलवान बाप बहुत ही दुखी और रंजीदा कि या अल्लाह, मेरी बेटी का कैसा नसीब है। खैर, बड़ी इज्जत थी जमाने में, खामोश रहा अपनी इज्जत बचाने के लिए। बेटी को साथ लेकर खेती बाड़ी सिखाई, जानवर संभालना सिखाए और दोबारा राजीनामा करके बेटी को अपने दामाद के हमरा रुखसत कर दिया। चंद ही दिन गुजरे थे कि रोती पिटी बेटी एक दफा फिर बाप के दरवाजे पर आन पहुंची। बाप ने पूछा कि बेटा अब क्या मसला है? तो बेटी कहने लगी कि आपका दामाद कहता है कि मैं आटा गूंदते हुए हिलती। पहलवान को अब सारी बात समझ आ चुकी थी कि इसके दामाद को आदत पड़ चुकी थी बीवी को मारने की और बीवी पे हाथ उठाने की और बीवी पे रोब जमाने की। कहने लगा, बेटी मैंने तुझे सब सिखाया मगर ये नहीं सिखाया कि तू बेटी किसकी है। बेटी हैरान हुई मगर कुछ ना समझी। चंद दिन बाद दामाद पहलवान को एहसास हुआ कि बहुत अरसा गुजरा, न ससुर ने माफी मांगी न बेटी को वापस भेजा। खैर खबर लेने ससुराल के घर गया। ससुर ने दरवाजे पर रोक लिया और कहा, इन्हीं पैरों पे वापस चला जा, आज की तारीख याद रख ले और पूरे 2 साल बाद आना और आकर अपनी बीवी को ले जाना। अगर इससे पहले मुझे तू यहाँ नजर आया तो टांगे तोड़कर वापस भेजूंगा। दामाद को फिक्र हुई मगर अना आड़े आई और लौट गया। दिन गुजरते रहे। पहलवान बेटी को मुंह अंधेरे खेतों में ले जाता और सूरज निकलने पर घर भेजता। बीवी ने बारहा पूछा कि कहाँ जाते हो, मगर ये राज ना खुला। 2 साल गुजर गए। दामाद बेटी को लेने आया। बाप ने हंसी खुशी बेटी को रुखसत कर दिया। चंद दिन गुजरे। पहलवान दामाद ने आदत से मजबूर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और मारने के लिए बीवी की तरफ हाथ बढ़ाया। बीवी ने किसी मंजे हुए पहलवान की तरह शोहर को बाजू से उठाकर जमीन पर पटक दिया और कहा, तू जानता है ना मैं किसकी बेटी हूँ। वो समझ गया कि अब की बार 2 साल में बाप ने बेटी को क्या क्या दो पेच सिखाकर भेजा है और इसके बाद पहलवान को दोबारा बीवी से ऊंची आवाज में बात करते नहीं देखा गया और न ही बेटी कभी दोबारा मार खाकर वे मेके वापस आई। बाप ने बेटी को क्या सिखाया आप भी जान गए होंगे। हर चीज माँ के सिखाने की नहीं होती। कुछ बातें, कुछ एतमाद बाप भी बेटियों में लाता है। इसलिए जो दौर जा रहा है इसमें हमें अपनी बेटियों को उनकी हिफाजत के लिए जरूर सिखाना चाहिए। नाजरीन, ऐसी ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने साथ वाबस्ता लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।